व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो रिएक्शन। खूनी मंडे चैनल, वन ऑफ माय फेवरेट चैनल। जिस जो आवाज है ना भाई की, आप फैन हो जाओगे पूरी वीडियो देखना। जो जिस तरीके से बोलते हैं ना भाई, बोलना एक्सप्लेन करना, जो एनिमेशन है, मतलब आपको ऐसा लगता है पूरी वीडियो देखते रहो, खत्म ही ना हो वीडियो। जिस तरीके से वो बताते हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो का टाइटल खूनी वधू। वधू पता क्या होता है? वो दुल्हन दुल्हन, है ना। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी, खूनी वधू, सुहागरात। ओ भाई, सुहागरात वाले दिन क्या कर दिया औरत ने, सब वेरी डेंजरस। कैसे कह शादी अपने रिस्क पे करा करो दोस्तों। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करें शुरू। और हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो हॉरर लिख देना कमेंट में, हॉरर रोपी, तो और जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा। बाकी आप चैनल भी सजेस्ट कर सकते हो। 1 2 3 गो। आज आशीष की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उसकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी से हुई थी। शादी की सभी सेरेमनीज अच्छे से हो गई थीं और अब आशीष और तन्वी कार में बैठकर अपने ड्राइवर संजय के साथ शादी के वेन्यू वाले फार्म हाउस से अपने घर जा रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये बात रात के करीब 1 बज चुके थे। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर संजय को गाड़ी चलाते चलाते रोड के साइड पर एक लड़की दिखी। जब गाड़ी उस लड़की के नजदीक पहुंची तो सबको दिखा कि उस लड़की ने शादी का लहंगा पहना हुआ है और वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। तन्वी की आंखें जैसे ही उस लड़की से मिली, तन्वी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर संजय गाड़ी रोकने में थोड़ा झिझक रहा था। पर फिर आशीष ने तेज आवाज में संजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजय ने उस लड़की के सामने गाड़ी रोक दी। तभी आशीष ने उस लड़की से बात करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की बेहद सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो, तन्वी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, जिसकी वजह से कुछ पलों तक तो आशीष उसे देखता ही रहा और कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपने होश संभाले और उस लड़की से पूछा कि इतनी रात में वो यहां अकेली क्यों खड़ी है। उस लड़की ने उनसे कहा कि उसे जल्द से जल्द एक जगह पहुंचना है और उसी सिलसिले में उसे तन्वी और आशीष की मदद चाहिए। ये सुनते ही तन्वी ने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बिठा लिया। वो लड़की फ्रंट सीट पर बैठ गई और थोड़ा परेशान होकर बताने लगी कि आज उसकी शादी थी, पर उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उस लड़की की घबराहट देखकर आशीष और तन्वी ने उससे कोई भी सवाल पूछना ठीक नहीं समझा, पर संजय के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। भाई साहब तो बड़े बड़े ड्राइवर कुछ दूर जाते ही उस लड़की ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए उसे वहीं छोड़ने के लिए कहा। उसे छोड़कर जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, ड्राइवर संजय ने कहा कि उस लड़की का एक झुमका वहीं गाड़ी में छूट गया है। झुमका? उन्होंने जब गाड़ी बैक की तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। ये देखकर संजय को और डर लगने लगा। तन्वी ने संजय के डरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछा कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। संजय ने घबराते हुए उन्हें बताया कि उनके गांव में कहते हैं कि शादी के नए जोड़े को शादी वाली रात सबसे ज्यादा खतरा होता है। आशीष ने उसे बीच में काट दिया और उससे पूछा कि उन्हें किससे खतरा हो सकता है भला। संजय ने जवाब में कहा, साहब, खूनी वधू से। कैसे बताया? संजय ने बताया कि उसे वो लड़की कुछ अजीब सी लगी। उसने कहा कि लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में एक चुड़ैल रात को शादी के जोड़े में घूमती है। अगर उसकी नजर किसी नए शादीशुदा कपल पर पड़ जाए तो वो बच नहीं पाते, इसीलिए उस चुड़ैल को खूनी वधू कहते हैं। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड्स बाद आशीष और तन्वी जोर जोर से हंसने लगे और संजय की इस कहानी का मजाक उड़ाने लगे। आशीष ने संजय को अंधविश्वासी कहते हुए बात को टाल दिया। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। डर लग रहा है। उस लड़की का झुमका जो गाड़ी में छूट गया था, वो तन्वी अपने साथ ही अंदर ले गई। आज आशीष और तन्वी की सुहागरात थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की
सबसे खौफनाक रात होने वाली है, झुमका भी ले आई नहीं। क्योंकि वो झुमका जिस उठा के लड़की से मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि हाँ, खूनी ऊपर बैठी वधू ही थी। थी। भैंस की लेकिन इन आँख, सबसे अनजान आशीष जब बैठी अपने थी रूम में ऊपर। गया कौड़ी तो की तन्वी वहां घूंघट ओढ़े बैठी थी। आशीष मुस्कुराया और तन्वी के नजदीक चला गया। उसने सबसे पहले दोनों हाथों से तन्वी का घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए तन्वी के करीब जाने लगा। तभी आशीष को पूरे रूम में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू रात के रानी के फूलों जैसी थी। उस खुशबू से मानो आशीष मोहित हो गया था। आशीष ने तन्वी को गले लगाया और उससे कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन जवाब में उसे एक गहरी सी आवाज आई, तुम अब सिर्फ मेरे हो। तन्वी ने मेरे आशीष हो। की पीठ पर अचानक से ही अपने नाखून गड़ा दिए। ये होते ही आशीष ने तन्वी को पीछे धकेला और उसने देखा कि जिस लड़की को वो गले लगाकर बैठा था वो तन्वी नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उनसे चेहरा बदल लिफ्ट के ली थी, भैंस की आँख, यानी खूनी वधू। सीख कुछ धीरे धीरे कैसी खून? उस खूनी वधू का रूप और भयानक होता चला गया, जो एक समय पर आशीष को दुनिया की कैसे बदल सबसे गई? खूबसूरत लड़की दिख रही थी, अब वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। चुड़ैल बाल बॉल सब देख उसके लो। बाल हवा में उड़ रहे बाप थे रे, और उसका कैसे? चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। खतरनाक। आशीष सहम कर बेड से नीचे गिर गया और उसकी नजर जैसे ही बेड के नीचे गई उसके दिल की धड़कनें ही रुक गईं। बेड के नीचे उसकी पत्नी तन्वी बेहोश पड़ी थी। वो पड़े दोस्तों, खूनी वधू आशीष के करीब आई और आशीष बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर जैसे ही सभी घर वाले ऊपर आए वहाँ पर आ गए और सब। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। आशीष और तन्वी की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और वो इतनी सफेद थीं जैसे मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। हाँ। वो दोनों गुजर चुके थे और खूनी वधू वहां कहीं नहीं थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनका ड्राइवर संजय ऊपर आया और उसने देखा कि तन्वी ने वही झुमका पहना है जो वो लड़की गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। वो समझ गया कि इन दोनों की हत्या खूनी वधू ने की है। उसके बाद उसने खूनी वधू के बारे में सारे घर वालों को बताया। उसने कहा कि कहानियों की माने तो खूनी वधू असल में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी शादी की रात उसका और उसके पति का एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वो रोड पर लोगों से मदद मांगती रही मदद मांगती रही। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका पति मर गया और उसने भी एक दूसरी गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे दी। जान दे दी। तब से वो उन लोगों से अपना बदला लेती आ रही है जिनकी नई नई शादी हुई है, क्योंकि अब वो चाहती है कि जो दर्द उसने और उसके पति ने सहा वो हर एक शादी का जोड़ा महसूस करे। तो दोस्तों, अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आप शादी करने वाले हैं शादी करने तो वाले हैं। खूनी वधू से जरूर बच के रहें। बच के रहे। बिल्कुल सही बात, बच के रहे खूनी वधू से। डरावनी और भाई देखो वैसे तो कभी ऐसे रात में रोकनी नहीं चाहिए गाड़ी। रोकनी चाहिए। अनजान शहर में अगर आप नहीं हो फेमिलियर तो नहीं रोको। पहली बात अनजान के अपने में भी नहीं रोकनी चाहिए ऐसे। क्या भाई, जो मैं कह रहा था ना, भाई की आवाज अगर पहली बार आपने सुनी है तो जिस माइंड तरह से ब्लोइंग, एक्सप्लेन करता माइंड ब्लोइंग, बहुत एनिमेशन गजब, जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, पूरा माहौल ऐसा होता है खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो, और ऐसा गूज बम्स वाला माहौल होता है जिस तरीके से। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से थी पहली बात तो। और जैसे वो छत के ऊपर दिखाई थी बैठी हुई, वो बहुत डरावना था और जैसे धीरे धीरे उसका फेस चेंज होता दिखाता। बात नहीं मानी ना उसकी। उसने कहा भैया नहीं हंस बिठानी रहे थे गाड़ी उस में, पे, उस पर हंस रहे थे। ले भाई साहब लुटिया डूब झुमका गई। भी उठा लो उसका। झुमका गिरा रे सामने वाली सीट पे और लेके कमरे में गई, भाई साहब लुटिया डूब गई। लेकिन जिस तरीके से जो फेशियल एक्सप्रेशन जो डिजाइन करे हुए थे, जैसे वो चुड़ैल वाला रूप एकदम से धारण कर, मतलब बाल हवा में ऐसे दिखाए, फेशियल एनिमेशन नो डाउट बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। और जैसे कैरेक्टर्स बनाए हुए थे फैमिलीज के पूरे। खूनी मंडे वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन एनिमेशन हॉरर मैं कहूँगा। बहुत मजेदार वीडियो बनाते हैं, मतलब आपको मुझे सस्पेंस मजा आता है इनकी माहौल वीडियो में। में ना। हाँ, छोटी होती है और साथ में मजेदार भी होती है। ये चीज़ तो मैं कहूँगा हमेशा। आपको पसंद है तो कमेंट में कर देना हॉरर वीडियोस ओपी, जल्द से जल्द और लाएंगे। बाकी आप और चैनल्स और वीडियोस भी सजेस्ट कर सकते हो। एंड जरूर जाओ इनके चैनल पर, अमेजिंग वीडियोस चेकआउट करो, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। मैं तो फैन हूँ सबसे पहले तो उनकी आवाज़ का, फिर चॉइस ऑफ साउंड
एंड देन द एनिमेशन इज माइंड ब्लोइंग। मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक सबको पसंद आ जाएगी। शॉर्ट सिंपल स्टोरीज जो सस्पेंस देती हैं, थोड़ा सा मजा आता है, मतलब ये वाली बात तो है। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।